हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की और बिना कोई टाइम गए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की और दोस्तों, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। देखो, राजस्थान में कस जिले, देखो याद रखना, कस घास पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं? देखो, सवाई माधोपुर इसमें पहले नंबर पर हो जाएगा। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और टोंक। देखो पहले नंबर पर सवाई माधोपुर, दूसरे नंबर पर भरतपुर, ये तीसरे नंबर पर करौली हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको क्रम याद रख सकते हो। देखो पहला सवाई माधोपुर हो जाएगा। कस के बाद काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखना इस चीज को। तो अब बात करते हैं। देखो, वह अभ्यारण्य जिसमें जोगी महल स्थित है, जोगी महल, जोगी महल को आपको याद रखना है। जोगी महल, रणथंबोर। और रणथंबोर कहाँ पर है साथियों? तो याद रखना, रणथंबोर है सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है। और देखो, अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन किस अभ्यारण्य में आए थे? तो वो आए थे रणथंबोर के अंदर, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ये आपको बात, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो, कौन से मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है? कौन कौन से मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है? कौन कौन से हैं? कौन कौन से मंदिर? देखो याद रखना, एक तो पांडुपुर। देखो सरिस्का अभ्यारण्य है कहाँ पर, ये आपको याद रखना है। सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर के अंदर। और देखो अलवर के अंदर, देखो सरिस्का के अंदर कौन कौन से मंदिर? पांडुपुर हनुमान जी का, भृत्रिका, नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। सरिस्का बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो ये अलवर में हो जाएगी। किस अभ्यारण्य में मोर का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के अंदर दोस्तों, याद रखना। तो यही बात आपको याद रखना है, मोर का घनत्व सरिस्का के अंदर है। और सरिस्का कहाँ पर है साथियों? तो आप बोलोगे सर अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। जितना आपका मेटर होगा तो सारा कुछ मैं आपका कवर करने वाला हूँ। सिलेबस चाहे कितना ही बड़ा हो दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं। और जितना हो सके दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लास्ट तक जो भी आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, जीके का दोस्तों, जीके में चाहे आप पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो दोस्तों, जितना होगा दोस्तों सारा कुछ मैं आपका कवर करने वाला हूँ। बस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो देखते हैं। देखो, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में स्थित है? घना पक्षी। और घना पक्षी कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है घना पक्षी? भरतपुर के अंदर स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है साथियों। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कौन सा अभ्यारण्य है? केवला देवी। ये आपको याद रखना है। और केवला देवी की बात करें तो दोस्तों, ये है केवला देवी। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं अब आगे। देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में? फिर जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको याद रखना है साथियों। 1971 में क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाता, तो ये आपको याद रखना 1971 में। और ये देखो, दो जिले आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर तो आप याद रखोगे, साथ में इसके 5 चिपका लेना। क्या? बाड़मेर भी चिपका लेना। चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है क्या? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये कहाँ पर है? ये आपको पता होगा तो आप बोलोगे सर ये जैसलमेर में है। और कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। देखो, आकल नामक स्थान जहाँ विशाल मात्रा में काष्ठ जीवाश्म पाया जाता है, किस अभ्यारण्य में? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान। आपको पता होगा, जैसलमेर, बाड़मेर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का नाम है? गोडाउन का, सॉरी। और भारत में प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान का नाम बताइए, जो जो कृष्ण मृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा मचिया सफारी। और मचिया सफारी कहाँ पर है? ये बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मचिया सफारी हो जाएंगे कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में है मचिया सफारी। कहाँ पर है मचिया सफारी? जोधपुर। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। मचिया सफारी किस जिले में है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? देखो, जाखम, टाकिया और नालेश्वर। जाखम तो है ही है, जाखम याद रखना। जाखम तो है ही है, टाकिया भी है और नालेश्वर भी है। वह अभ्यारण्य जिसमें आकर, देखो आर्किड, दो दुर्लभ प्रजाति एरिडिस
क्रिप्सम और जो जाइन स्टेप्टोमेटिका पाई जाती है। ये हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, कहाँ पर है, भरतपुर। देखो एक याद रखना, केवलादेव भरतपुर, सीता माता कहाँ पर है, सॉरी प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। देखो चलते हैं अब आगे। देखो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक चौसिंगा हिरण, ये आपको याद रखना है, चौसिंगा हिरण अभ्यारण्य पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है। देखो सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाने वाले चौसिंगा हिरण का नाम क्या है, तो ये आपको देखना है साथियों। ये हो जाएगा क्या, हिरण को बोलते हैं क्या, बेंडल, क्या बोलते हैं, बेंडल। और राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें चीतल की मातृभूमि के रूप में, तो सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाने वाले पेंगलियन स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आड़ा हुल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आड़ा हुल्ला कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना साथियों। चलते हैं आगे। देखो भारत में हिमालय के पश्चात पाए जाने वाला कौन सा अभ्यारण्य, वन क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधियां वो वन क्षेत्र उपलब्ध है, सीता माता में है। तो लोरिकट किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, सीता माता में पाया जाता है। देखो सीता माता की क्या क्या जो उसके अंदर प्रमुख चीजें वो आपको याद रखनी है। जो ये चीजें हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना। तो राजस्थान में सारस व घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या ये हो जाएगी मुकुंदरा हिल। कहाँ पर, देखो राजस्थान में सारस और घड़ियाल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, सारस और किसकी, घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। देखो मुकुंदरा हिल्स, ये इसका उत्तर नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर देखो सारस व घड़ियाल की सर्वाधिक संख्या इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, ये आपको बताना है। देखो काफी बार पूछा जा चुका है सारस और घड़ियालों के बारे में। अब चलते हैं कि जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित क्या हो जाएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और वह अभ्यारण्य जिसमें स्तनपायी डॉल्फिन घड़ियाल के संरक्षण के लिए, तो ये हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। वह अभ्यारण्य जिसमें चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, चुलिया जलप्रपात स्थित है कहाँ पर, चंबल नदी पर है साथियों। कहाँ पर है, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कहाँ पर है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। देखो गांगे सोच स्तनधारी किस अभ्यारण्य में विशिष्ट पहचान है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की। ये चीजें आपको याद रखनी है, काम की बात है, इंपॉर्टेंट चीजें। और तो ये चीजें आपको देख लेनी है। तो चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट। तो राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जीआईए, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम तकनीक के जरिए वन्य जीव की निगरानी की जाती है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर। जवाहर सागर अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य का ये एक भाग है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का। ये आपको याद रखना है, वह अभ्यारण्य जहाँ काले हिरण प्रवासी पक्षी कुर्जा स्थली, तो यह जगह तालछा पर, तालछा पर कहाँ पर है साथियों, तो तालछा पर आपको याद रखना है, तालछा पर है, कहाँ पर, चूरू के अंदर स्थित है। और वह कौन सा अभ्यारण्य जहाँ वर्षा काल में मोचे साइप्रस रोन्टेजन नामक घास उत्पन्न होती है, तालछा पर। और ये कहाँ पर है, चूरू के अंदर। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपको याद रखना है। बंदबारेटा भरतपुर के अंदर है। और आगे चलते हैं। देखो टोंक, टोंक जिले के टोडारासिंग राजमहल में सटे बिसलपुर 25,000 हेक्टेयर में कौन सा अभ्यारण्य बनेगा, तो बिसलपुर अभ्यारण्य बनेगा। सांपों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य शेरगढ़, और शेरगढ़ 12 में है। दाऊड़ दौड़ी अभ्यारण्य जो कृष्ण मृग के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध किस जिले में है, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।